अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिडल ईस्ट की जंग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 36वीं लहर में कद्र, इमाद और खैबर शिकिन मिसाइलों से अमेरिका इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल अवीव से लीक हुए वीडियो में भारी तबाही की तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। हालांकि हमलों के दौरान भगदड़ में 29 लोग या तो जख्मी या हलाक हुए हैं। तेल अवीव के लोग खुद कह रहे हैं ऐसी रात कभी नहीं देखी जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये ईरान का जवाब है उन हमलों का जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान के ऊपर किए थे? और ईरान का पैगाम साफ है कि चाहे अब दुनिया की कितनी बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, वो रुकने वाला हरगिज नहीं है। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। ईरान का 36वां बड़ा हमला, कद्र, इमाद और खैबर शिकिन मिसाइलों की बारिश, अमेरिका इजराइल ठिकाने निशाने पर। दोस्तों, ये वीडियो IRGC की तरफ से रात को तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास सर्कुलेट किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 36वीं लहर का जबरदस्त हमला किया। इस हमले में ईरान ने कद्र, इमाद और खैबर शिकिन जैसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों की भारी बारिश की, जिनका निशाना था अमेरिका और इजराइल के अहम मिलिट्री ठिकाने बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस हमले में कई मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन एक साथ दागे गए हैं, जिससे पूरे इलाके में सायरन बजने लगे और कई जगहों पर जबरदस्त धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। ईरान का साफ तौर पर कहना है यह हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से जारी हमलों का सीधा जवाब है और तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमला जारी रहा अमेरिका इजराइल का, तो वो इससे भी ज्यादा सख्त जवाब देगा। दोस्तों, मिडल ईस्ट की यह जंग अब हर दिन और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर जाती जा रही है और दुनिया की निगाहें अब इस बड़े टकराव पर टिकी हुई हैं कि एक अकेला ईरान अमेरिका को भी मार रहा है और एक अकेला ईरान इजराइल से भी जंग के मैदान में लोहा लिए हुए है। वहीं अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए, क्योंकि मिसाइलें दागी गई। कुछ लोग ये कह सकते थे कि भाई हवा में मार गिराया और कुछ नहीं हो रहा है, पर अब ये मंजर जो है तेल अवीव से सामने आ रहे हैं। इजराइल के शहर तेल अवीव से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो को लेकर यह बताया जा रहा है कि यह लीक फुटेज है, जिनमें ईरानी मिसाइल हमलों के बाद शहर में हुई असली तबाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और दोस्तों, जैसे ही ये हमले हो रहे हैं, अब बेंजामिन नेतन्याहू अपने लोगों को कह रहा है कि प्लीज ईरान के हमलों की जो नुकसान हो रहे हैं उनके वीडियो को सर्कुलेट ना करें इजरायली, वरना बड़ी बदनामी होगी। क्योंकि हम तो दुनिया में डंका पीट रहे थे कि साहब हमारे पास इतना बड़ा आयरन डोम है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर परिंदे ने घुसने की कोशिश की तो वो वहीं जल करके भस्म हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जो है हमें मिली हुई है हमारे बाप डोनाल्ड ट्रंप से। अब डोनाल्ड ट्रंप ना तो इस जंग में खुद के बेस बचा पा रहा है। जो अरब देश ये सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को जगह दो, वो हमारी रक्षा करेगा, अब वो खुद ही रक्षा के लायक नहीं रहा। और रही बात उसकी नाजायज औलाद इजराइल के मंजर लगातार रह रह करके सामने आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, सायरन बजने लगे और आयरन डोम फेल हुए, वो रोक नहीं पाए उन मिसाइलों को। बंकरों में जाने की हिदायत दी गई है, रात बंकरों में कट रही है। मिडिल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर इसके असर की तस्वीरें भी दुनिया के सामने साफ तौर पर आने लगी है। तेल अवीव से सामने आए वीडियो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जंग का असर दोनों तरफ के शहरों और आम लोगों पर पड़ रहा है। हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। पर दोस्तों, अगर ईरान की आवाम की बात करें तो एक तरफ
मिसाइलें गिर रही हैं और दूसरी तरफ वही लोग उसी जगह पर खड़े होकर के लब्बैक या खामेनी के नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ इजरायली कौम सायरन बजते ही पैंट उठा करके बंकरों में भागना शुरू कर देती है, जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। वही बात, ये अगली खबर देखिए, 29 लोग या तो रात के हमले में जख्मी हुए या हलाक हुए हैं। दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग से इस वक्त एक और अहम खबर सामने आई। हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रात ईरानी हमलों के दौरान इजराइल में भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 29 लोग या तो जख्मी या हलाक हो गए हैं। इसकी संख्या बताने का काम इजराइल का है। इजरायली मीडिया की पैरामेडिक्स के हवाले से बताया गया कि जब ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें आई, सायरन बजने लगे, तो कई इलाकों में लोग तेजी से बंकरों और सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। इसी अफरा तफरी के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें दर्जनों लोग या तो मारे गए या जख्मी हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि इनमें से कुछ लोगों को चोटें आई, जबकि कुछ लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इधर ईरानी टेलीविजन का साफ तौर पर कहना है कि तेहरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ और बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं और ज्यादा हमलों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जारी ये जंग अब सिर्फ मिलिट्री टकराव तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके असर आम लोगों की जिंदगी पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। हर नई रात के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि यह जंग आगे किस मोड़ पर जाएगी। वहीं आप ये आखिरी और चौथा वीडियो देखिए। तेल अवीव से दहला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही है। ऐसी रात कभी नहीं देखी जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। दोस्तों, ये उन लोगों का कहना है जो अपने आप को खुद सुरक्षित समझते थे। गजा के मजलूम लोगों के ऊपर बम बरसाए जाते थे तो अपने इधर मिठाइयां बांटने का काम करते थे। अब उसी खौफनाक मंजर में जी रही है तेल अवीव के लोग। इजराइल के शहर तेल अवीव में रहने वाले लोगों का कहना है कि बीती रात उनके लिए एक बहुत सख्त और डरावनी रात थी। कई लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। एक स्थानीय शख्स ने कहा, यह बहुत मुश्किल रात थी, हमने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही आज खत्म हो रही हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात भर सायरन बजते रहे, मिसाइलों के धमाके सुनाई देते रहे और लोग घबराकर अपने घरों से निकलकर बंकरों और शेल्टरों की तरफ भागते नजर आए। कई इलाकों में लोग घंटों तक अंडरग्राउंड शेल्टर में ही छिपे रहे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में तेज रोशनी, धमाकों की आवाजें और एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्शंस भी दिखाई दे रही है, पर वो उन्हें रोकने में नाकामयाब रही। बताया यह जा रहा है कि यह सब उस वक्त हुआ जब ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिनका निशाना इजराइल के कई अहम ठिकाने बताए गए। दोस्तों, यह मंजर रह रह करके सामने आ रहा है, खासतौर पर तेल अवीव से। जिस तेल अवीव को यह लगता था कि वो सुरक्षित है, जो बेंजामिन नेतन्याहू का दिल कहलाता था तेल अवीव, अब उसी पर लगातार ताबड़तोड़ वार करने का काम किया जा रहा है ईरान की तरफ से। खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।